Hello everyone, this is Kumar Uppal from Raghukul Foundation classes, RFC classes. In this particular video, we are going to start with quadratic equation. Quadratic equation class 10th के अलजेब्रा का एक पार्ट है. क्लास 10th के अलजेब्रा को 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है. मैं वहां से ही बताना चाहूंगा आपको. The first one is polynomial. The second one is linear equation in two variable. And the third one is quadratic equation. And the fourth one, that is arithmetic progression. Arithmetic progression, right? तो मैं आज ये टॉपिक तीसरा वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये स्टार्ट कर रहा हूँ. क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने में मैं इसके कुछ बेसिक्स बताना चाहूंगा आप लोगों को, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टार्टिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हुई है और पॉलिनोमियल चैप्टर क्लास 9 से आप लोग पढ़ रहे हैं. आपने पता होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल क्या होता है. सो बेसिक्स को स्टार्ट लेते हुए हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ फॉर्मूलाज लर्न करेंगे, उनको सॉल्व करने की टेक्निक्स सीखेंगे सो दैट कि हम लोग बहुत इजीली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सके. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर बात की जाए तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात पहले की जानी चाहिए. व्हाट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड द स्टैंडर्ड इक्वेशन? दैट इज ax स्क्वायर प्लस ऑफ bx प्लस c. दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल and this polynomial gets converted into a quadratic equation when we are equating it to 0. मैं इसे क्वाड्रेटिक क्यों बोल रहा हूं, उसका रीजन ये है कि यहाँ पे मैक्सिमम पावर, इसकी जो डिग्री है, डिग्री ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल, मैं इतने दूर की बात करूं, ये पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री कितनी है? 2 है. तो अगर किसी की डिग्री 2 होती है तो डिग्री 2 का पॉलिनोमियल, और उसी में अगर इक्वेट कर दूं 0 के तो वो हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. अब अगर बात की जाए इसमें कि इसको क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली इसके कि सॉल्व द पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो मैं बताना चाहूंगा इसको सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं. हमें हमारे सिलेबस के हिसाब से 3 मेथड्स पढ़ने हैं. फर्स्ट मेथड से सारे लोग रूबरू हैं, सारे लोग जानते हैं इसे कि फर्स्ट मेथड क्या है हमारा. दिस इज फैक्टराइजेशन मेथड. इफ आई एम राइट देन क्लास 8 9th में आपने बहुत भर भर के बनाया होगा. और सेकंड मेथड होता है दिस इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. और जो तीसरा मेथड होता है दिस इज बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. और मैं आज इसी को डिटेल में थोड़ा सा बताने का कोशिश करूंगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन आपको पता है, मैं उसमें थोड़ा और हेल्प कर दूंगा. बहुत अच्छे से क्वेश्चंस बनेंगे. रह गई बात कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की, इस वीडियो में कुछ नया सीखना है, उद्देश्य यही है. तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से किस तरह से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, उसके लिए हम लोग ये इस थर्ड वाले टर्म से स्टार्ट करते हैं और फिर बारी बारी से सबको लर्न करेंगे. तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए जाने के लिए मैं एक नई क्वांटिटी, एक टर्म है जिसे मैं डिस्क्रिमिनांट वर्ड बोलता हूं. डिस्क्रिमिनांट ये निकालने की कोशिश करूंगा. स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो मैं मानूंगा, डिस्क्रिमिनांट को d से डिनोट किया जाता है. d will be equal to b स्क्वायर माइनस 4ac. ये आपने कैलकुलेट करना है. बाकी हम लोग एग्जांपल में देखेंगे, अभी लर्न करना है कि सॉल्व करने का तरीका. कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया रहेगा, उससे आप एक क्वांटिटी d को डिफाइन कीजिए. याद रखना बच्चों, डिस्क्रिमिनांट हमेशा क्या होना चाहिए? d should always be greater than or equal to 0, because you have to find out the real solutions. To find out the real solution, d should always be greater than equal to 0. याद रखना d की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए. if d की वैल्यू क्या हो जाए? नेगेटिव हो जाए, तो यहां पे लिखना होगा नो
रियल रूट फाउंड। ऐसे केस में हम लोग रियल रूट फाउंड नहीं कर सकते हैं, नहीं पता चल सकता है हमें, और हमें रियल रूट ही फाउंड करना सीखना है इस इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 3 मेथड सॉल्व करने के। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम लोग लर्न कर रहे हैं। मैंने एक टर्म d को इंट्रोड्यूस किया है, दिस इज b² माइनस 4ac, और मैंने बार बार कहा है इस चीज को कि d की वैल्यू क्या होनी चाहिए, या तो पॉजिटिव होनी चाहिए या नहीं तो 0 के बराबर होनी चाहिए। इसको इलैबोरेट किया जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है d ग्रेटर देन 0, और लिखा जा सकता है d इक्वल टू 0। और देखें यही दोनों कंडीशन पे ये काम होगा। जैसे d की वैल्यू नेगेटिव निकले, आप वहां पे बोल देने का कि ये इसमें रियल सॉल्यूशंस हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। सो मैं रिकमेंड करूंगा प्लीज फटाफट इसे सारे नोट कर लें, और हम लोग ताकि फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला को देखेंगे कि किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट किया जाता है, और उसके बाद हम लोग 1-2 एग्जांपल्स करेंगे। कॉन्फिडेंस आएगा ताकि आप लोग और भी क्वेश्चंस बना सकेंगे। सो प्लीज नोट डाउन दिस वन। ओके, सो आई बिलीव सारे लोगों ने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। अभी तक हमने देखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्मूला, दिस इज ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। और मैंने एक क्वांटिटी d बताई आपको जो होती है b² माइनस 4ac, और ये कहा फॉर रियल सॉल्यूशन d शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। d की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। और अब मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं x की वैल्यू निकालने के लिए, x विल बी इक्वल टू, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर 2 होते हैं, ax² है, x की मैक्सिमम पावर 2 होती है, इसलिए x की 2 वैल्यू निकलेंगी। x विल बी इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर d डिवाइडेड बाय 2a। इसे मैं और इलेबोरेट कर दूं, x विल बी इक्वल टू, चूंकि मैंने यहाँ प्लस माइनस लिया है, आप इसे चाहें तो 2 बार लिखें, -b प्लस रूट अंडर d बाय 2a, और एक बार x की वैल्यू क्या हो सकती है, -b माइनस ऑफ रूट अंडर d बाय 2a, राइट। इस तरह से x की एक वैल्यू यहां से हमें फाइंड आउट हो जाएगी, दूसरी वैल्यू हमें यहां से फाइंड आउट हो जाएगी। तो ये मेरे स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं, और इन फॉर्मूलाज का यूज करके आप डायरेक्टली x की वैल्यू, x की 2 वैल्यू को आप फाइंड आउट बहुत ही इजीली कर सकते हैं। सो मैं रिकमेंड करूंगा आप प्लीज इसे भी नोट डाउन कर लें, सो दैट कि मैं एग्जांपल्स के साथ स्टार्ट करूं। ये फॉर्मूला आपके कॉपी में होगा, तो मुझे बार बार फॉर्मूला लिखने के लिए अलग से जगह नहीं देनी होगी, मैं डायरेक्टली एग्जांपल्स कराऊंगा। तो प्लीज नोट डाउन दिस वन आल्सो। ओके, सो आई बिलीव सारे लोगों ने फॉर्मूलाज को नोट डाउन कर लिया होगा। वी विल स्टार्ट विद सम एग्जांपल। एग्जांपल फर्स्ट, मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रहा हूं 9x² माइनस प्लस ऑफ 7x माइनस 2। मेरा क्वेश्चन है फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइंड द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे इक्वेट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्मूला से, दैट इज ax² प्लस ऑफ bx प्लस c इक्वल टू 0। मुझे जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा हूं, मुझे यहाँ 0 देना चाहिए था। सो इक्वेट जब करते हैं इसे, तो पता चलता है a इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू 7 एंड c इज इक्वल टू -2। ध्यान देना बेटा, c इज इक्वल टू -2 क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सारे टर्म्स प्लस में हैं, यहाँ पे ये वाला टर्म केवल माइनस में, सो c डेफिनेटली विल बी माइनस। मैंने क्वांटिटी आपको बोली निकालने d, दिस इज b² माइनस 4ac, फटाक से निकाल लो, 7² माइनस ऑफ 4 इंटू 9 इंटू -2। ध्यान देना c की जगह -2, 7 7 या 49 प्लस 72, देखो बेटा 121। और मैंने बोला d की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, या तो पॉजिटिव या नहीं तो इक्वल टू 0। d शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, वी कैन फाइंड आउट डेफिनेटली हियर, आप लिख सकते हैं हियर d इज ग्रेटर देन 0 because 121 definitely it is greater than 0. So we can find
So we can find real solution. हम लोग इसमें रियल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रियल वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए जो मैंने सीक्वेंस में बताया है, x की वैल्यू क्या होती है बेटा, -b प्लस माइनस ऑफ रूट अंडर d बाय 2a। इससे x की दो वैल्यू निकलेगी, इसी फॉर्मूला पे पुट करेंगे। -b की वैल्यू कितनी है 7 प्लस माइनस रूट अंडर ऑफ 121, चेक करना बेटा d की वैल्यू 121 निकली हुई है। 2a 2 into 9 that is 18। इसे फिर मैं दो पार्ट में कर देता हूं। -7 प्लस ऑफ रूट अंडर 121 दिस इज 11 बाय 18 और दूसरी वैल्यू क्या निकलेगी, -7 माइनस ऑफ 11 डिवाइडेड बाय 18। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो x विल बी इक्वल टू 4 बाय 18 यहां से, और इधर से आप ले लोगे x विल बी इक्वल टू -18 बाय 18। यहां से तो बेटा कट के -1 आ रहा है, यानी -1 आ रहा है, और यहां से आप 2 से ही लगा लो, 2 बाय 9। x की वैल्यू एक आ रही है 2 बाय 9 और एक x की वैल्यू आ रही है 1। आप यहां चाहें तो साफ से लिख सकते हैं x इक्वल टू 2 बाय 9 और x इज इक्वल टू -1। इस तरह से आपको x की दो वैल्यूज फाइंड आउट हो गई हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, d की वैल्यू को लेके मैंने पहले चेक करा कि d की वैल्यू क्या मेरी पॉजिटिव है या नहीं। अगर है तो मैं रियल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकता हूं। जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला थे x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट d बाय 2a, मैंने उसका यूज करा है। इसी फॉर्मूला को दो पार्ट में ब्रेक करा और x की वैल्यू 2 बाय 9 और x की वैल्यू -1 यहां से फाइंड आउट करा। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप इसे तुरंत नोट डाउन कर लें और इस तरह से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग नेक्स्ट सीरीज में। Please note down all these videos. Thank you.